नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें, जिन्हें इससे पहले हमारे रोजाना प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हम पहाड़ी में पेश किया जा चुका है। और अब आपकी ही मांग के अनुसार हम इन रचनाओं और कविताओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इन कविताओं और रचनाओं के बाद मेरी सहयोगी पल्लवी आपको कुछ किताबों के बारे में बताएगी और कार्यक्रम के अंतिम पेशकश के रूप में एक रचनाकार की कविता खुद उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। तो अब देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। मैं राजेश शर्मा। तो शुरुआत कुंवर नारायण की इन पंक्तियों के साथ करते हैं कि फिर मुझे लड़ना है वही पुराना युद्ध, उसी नकाबपोश दुश्मन के विरुद्ध, जिसकी फौजें छिपकर अंधेरे में वार करती। सलीम बेताब साहब। क्या बात, बेताब। हाँ, अच्छी गजलें लिखते हैं। देखिएगा आप जरा। फिर तेरे कौलो कसम याद आए, फिर तेरे कौलो कसम याद आए, तेरी चाहत के सितम याद आए। क्या बात, तेरी चाहत के सितम याद आए, किस कदर चोट लगी है दिल पर, किस कदर चोट लगी है दिल पर, जब भी मरमर के सनम याद आए। क्या बात, जब भी मरमर के सनम याद आए। याद जब आया तेरा नाम मुझे, याद जब आया तेरा नाम मुझे, कितना बेनाम से गम याद आए। क्या बात, कितना बेनाम से गम याद आए। जाने वो कैसा सफर था मेरा, जाने वो कैसा सफर था मेरा, जिसका एक एक कदम याद आए। क्या बात, जिसका एक एक कदम याद आए। फिर मेरा जहन है उलझा उलझा, फिर मेरा जहन है उलझा उलझा, फिर तेरी जुल्फ के खम याद आए। क्या बात, फिर तेरी जुल्फ के खम याद आए। और आगे कहते हैं, और भी याद की लो तेज हुई, और भी याद की लो तेज हुई, जब भी चाहा कि वो कम याद आए। क्या बात, जब भी चाहा कि वो कम याद आए। अजय साहब उर्दू के बड़े नामचीन ये शायर हैं। तो अजय साहब की एक गजल है, रात जब टूट कर बिखर जाए, रात जब टूट कर बिखर जाए, जागने वाला फिर किधर जाए, जागने वाला फिर किधर जाए। उम्र गुजरी है जैसे कानों से, उम्र गुजरी है जैसे कानों से, सरसराती हवा गुजर जाए। उम्र गुजरी है जैसे कानों से, सरसराती हवा गुजर जाए। अपनी यादें भी साथ ले जा तू, अपनी यादें भी साथ ले जा तू, ये तेरा कर्ज भी उतर जाए, ये तेरा कर्ज भी उतर जाए। तेरे चलने में गिर न जाए कहीं, तेरे चलने में गिर न जाए कहीं, वक्त से बोल दो ठहर जाए, वक्त से बोल दो ठहर जाए। अब तो तू भी नहीं है धड़कन में, अब तो तू भी नहीं है धड़कन में, दिल का क्या काम अब वो मर जाए, दिल का क्या काम अब वो मर जाए। दालानों की धूप, छतों की शाम कहाँ, घर से बाहर घर जैसा आराम कहाँ, बाजारों की चहल पहल से रोशन है, इन आंखों में मंदिर जैसी शाम कहाँ। मैं उसको पहचान नहीं पाया तो क्या, याद उसे भी आया, मेरा नाम कहाँ। आयशा अय्यूब, ये नए ज़माने की शायरा है राजेश। ये बहुत एक इनकी गज़ल है, टची सी, मुझे लगा ये हमें अपने दर्शकों के लिए लानी चाहिए जल्दी से। तुमसे आता नहीं जुदा होना। क्या बात, तुमसे आता नहीं जुदा होना, तुम मेरी आखिरी सज़ा होना। तुमसे आता नहीं जुदा होना, तुम मेरी आखिरी सज़ा होना। जिसको तुम रोज़ दिख ही जाते हो, उसकी किस्मत है आईना होना। क्या बात, उसकी किस्मत है आईना होना। उसके होने की ये गवाही है, उसके होने की ये गवाही है, इन दरख्तों का यूं हरा होना। क्या बात, इन दरख्तों का यूं हरा होना। देखिए कितनी रोमानी सी गजल है। कितना मुश्किल है बचपना अब तो, कितना मुश्किल है बचपना अब तो, कितना आसान था बड़ा होना। क्या बात, कितना आसान था बड़ा होना। मैं तो हल हूं किसी की मुश्किल का। क्या बात, मैं तो हल हूं किसी की मुश्किल का, मुझको आया ना मसला होना। क्या मुझको आया ना मसला होना। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अमित शर्मा मीत बरेली के ये नौजवान शायर हैं। इनकी गजल है राजेश। नजर भर के यूं जो मुझे देखता है, नजर भर के यूं जो मुझे देखता है, बता भी दे मुझको कि क्या सोचता है। क्या बात, मोहब्बत नहीं जैसे क्या कर लिया हो, मोहब्बत नहीं जैसे क्या कर लिया हो, जमाना मुझे इस कदर टोकता है। क्या बात, लगाया है दिल भी तो पत्थर से मैंने, लगाया है दिल भी तो पत्थर से मैंने, मेरी जिंदगी की यही खता है। क्या बात, मेरी जिंदगी की यही खता है, जिसे देख के गम भी रास्ता बदल दे,
जिसे देख के गंभीर रास्ता बदल दे, वो चेहरा न जाने कहां लापता है। क्या? वो चेहरा न जाने कहां लापता है। कोई बात दिल में यकीनन ही है जो, कोई बात दिल में यकीनन ही है जो, वो मिलते हुए गौर से देखता है। क्या बात, वो मिलते हुए गौर से देखता है। उसी की गली का कोई एक लड़का, राजेश ध्यान दीजिए, उसी की गली का कोई एक लड़का मोहब्बत का मुझसे हुनर पूछता है। मोहब्बत का मुझसे हुनर पूछता है। न ढूंढो कहीं भी मिलूंगा यहीं पे, न ढूंढो कहीं भी मिलूंगा यहीं पे, ये उजड़ी हवेली ही मेरा पता है। और कोई फर्क पड़ता नहीं मीत को अब। क्या बात, कोई फर्क पड़ता नहीं मीत को अब, जहां उसके बारे में क्या सोचता है, जहां उसके बारे में क्या सोचता है। कि यह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि क्या कर रहा है वह आजकल। वह डकैती नहीं डालता, वह तस्करी नहीं करता, वह हत्याएं नहीं करता, वह फरेबी वादे नहीं करता, वह देश नहीं चलाता, फिर भी यह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि वह कर क्या रहा है आजकल। जिगर मुरादाबादी साहब, क्या बात, बहुत बड़े गालिब, कई लोग इनको गालिब से भी बेहतरीन बताते हैं, गालिब के बराबर तो ये कहे ही जाते हैं। जिगर मुरादाबादी जी, बस मोहब्बत में ये क्या मकाम आ रहे हैं, मोहब्बत में ये क्या मकाम आ रहे हैं कि मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं। क्या बात, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। क्या बात, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। अब हमारे ही दिल से मजे उनके पूछो। क्या बात, हमारे ही दिल से मजे उनके पूछो, वो धोखे जो दानिस्ता हम खा रहे हैं। क्या बात, जफा करने वालों को क्या हो गया है, जफा करने वालों को क्या हो गया है, वफा करके भी हम तो शर्मा रहे हैं। क्या बात, वफा करके भी हम तो शर्मा रहे हैं। वो आलम है अब यारो अगयार कैसे, वो आलम है अब यारो अगयार कैसे, हम ही अपने दुश्मन हुए जा रहे हैं। क्या बात। और अंत में कहते हैं मिजाजे गिरामी की हो खैर या रब, मिजाजे गिरामी की हो खैर या रब, कई दिन से अक्सर वो याद आ रहे हैं। क्या बात, कई दिन से अक्सर वो याद आ रहे हैं। फिराक गोरखपुरी साहिब का, वो कहते हैं ये माना जिंदगी है 4 दिन की। क्या बात है, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। आसिमा ताहिर कराची की नौजवान शायरा हैं जी जी, अच्छा लिखती हैं। इनकी एक गजल है, किसके मातम में रो रही है रात। क्या बात, किसके मातम में रो रही है रात, छुप के बाहों में सो रही है रात। दुख है ठहरा हुआ निगाहों में, दुख है ठहरा हुआ निगाहों में, तेरी यादें बिलो रही है रात। क्या बात, मुझको ख्वाबों के बाग में लाकर, मुझको ख्वाबों के बाग में लाकर, घने जंगल में खो रही रात, घने जंगल में खो रही है रात। रोशनी ने लगाए जो इल्जाम, रोशनी ने लगाए जो इल्जाम, बहती आंखों से धो रही है रात, बहती आंखों से धो रही है रात। इसको बाहों में भर रही हूं मैं, क्या बात, इसको बाहों में भर रही हूं मैं, चांद खुद में समो रही है रात, चांद खुद में समो रही है रात। वसल का दिन तुलू होना है, तुलू उदय होना है, वसल का दिन तुलू होना है, मैं तो खुश हूं कि हो रही है रात, मैं तो खुश हूं कि हो रही है रात। मुजफ्फर रस्मी साहब की एक गजल है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, जल्दी से मैं बोलूंगा। खुद पुकारेगी जो मंजिल तो ठहर जाऊंगा, खुद पुकारेगी जो मंजिल तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूं गुजर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूं गुजर जाऊंगा। आंधियों का मुझे क्या खौफ, मैं पत्थर ठहरा, आंधियों का मुझे क्या खौफ, मैं पत्थर ठहरा। रेत का ढेर नहीं हूं जो बिखर जाऊंगा, रेत का ढेर नहीं हूं जो बिखर जाऊंगा। जिंदगी अपनी किताबों में छुपा ले वरना, जिंदगी अपनी किताबों में छुपा ले वरना, तेरे औराख के मानिंदा बिखर जाऊंगा, तेरे औराख के मानिंद बिखर जाऊंगा। मुझको हालात में उलझा हुआ रहने दे यूं ही, सुनिए ध्यान दीजिएगा यहां पे, मुझको हालात में उलझा हुआ रहने दे यूं ही, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं जो संवर जाऊंगा। जी, दम न लेने की कसम खाई है मैंने रस्मी, अंत में कहते हैं दम न लेने की कसम खाई है मैंने रस्मी, मुझको मंजिल भी पुकारे तो गुजर जाऊंगा, मुझको मंजिल भी पुकारे तो गुजर जाऊंगा। रस्मी साहब की इस गजल के साथ ही समय है अब आपसे इजाजत लेने का। दर्शकों, अब आप मिलिए पल्लवी से और जानिए कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में। धन्यवाद वंशिता। आज की हमारी पहली किताब का नाम है खुशबू खिलते फूलों की। संपादक हैं डॉक्टर विजय कुमार पुरी और सह संपादक हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। ये किताब एक कहानी संग्रह है। इसमें लेखक ने साहित्यिक वातावरण को अपनी लेखनी की महक से सराबोर किया है। इस संग्रह में 18 कहानीकारों की कहानियों में सामाजिक सरोकार, पारिवारिक जीवन के उतार चढ़ाव, पर्यावरण संरक्षण एवं चिंता, बच्चों का विदेशों में नौकरी का मोह और माँ बाप की व्यथा आदि कई पहलू दृष्टिगोचर हुए हैं।
पुस्तक का प्रकाशन हुआ है निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा में और मूल्य है 500 रुपए। तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। अगली किताब जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी उसका नाम है मीटू के आईने में पुरुष विमर्श। राजेंद्र राजन द्वारा इसे लिखा गया है। पहचान के मोहताज नहीं है राजेंद्र राजन, पहले भी इनकी कई किताबों के बारे में आपको बता चुके हैं। मीटू आंदोलन ने एक तरफा विमर्श को जन्म दिया था, वहीं लेखक के इस लेख के पीछे की प्रेरणा रहा है। लेखक को लगा कि दूसरे पक्ष का नजरिया भी स्पष्ट होना चाहिए। पुस्तक के अनुक्रम में 14 विषय हैं। किताब का प्रकाशन हुआ है आद्विक पब्लिकेशंस दिल्ली में और मूल्य है 199 रुपए। आप भी इस किताब को जरूर पढ़िएगा। अब आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। तो ये थी पल्लवी, और पल्लवी ने आपको बताया कुछ किताबों के बारे में। उम्मीद है आप सभी ने ध्यान से सुना होगा। अब वक्त है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, तो आप सुनिए चंबा से अशोक दर्द की कविता, खुद उनकी आवाज में। सभी श्रोताओं को अशोक दर्द का प्यार भरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है विजय मुफ्त में नहीं मिलती है। ये कविता दुनिया की तमाम बेटियों को समर्पित है कि विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। कांटों की सेज पे अपना बिस्तर यार बिछाना पड़ता है। निष्दिन टकराना पड़ता है तूफानी झंझा बातों से। निष्दिन टकराना पड़ता है तूफानी झंझा बातों से। पल पल लड़ना पड़ता है अंधियारी काली रातों से। विपरीत हवाओं के रुख में भी दीप जलाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। कदम कदम पे पड़े जूझना जाहिल और मक्कारों से। कदम कदम पे पड़े खेलना जलते हुए अंगारों से। संघर्षों की धरती पे अपना नाम लिखाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। खुद ही पहुँचने पड़ते हैं लुढ़के आंसू गालों के। खुद ही पहुँचने पड़ते हैं लुढ़के आंसू गालों के। खुद ही सहलाने पड़ते हैं रिश्ते घाव ये शालों के। विचलित होते मन को अपने खुद समझाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। और सबसे ऊंचा दुनिया में निज झंडा फहराने को, सबसे ऊंचा दुनिया में निज झंडा फहराने को, स्पर्श क्षितिज का करने को, गीत विजय के गाने को, ऊंचे पर्वत की चोटी तक अनथक जाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। बाधाओं की गहरी खाइयां मीलों भंवर के फेरे हैं। कदम कदम पे जिधर भी देखो तूफानों के घेरे हैं। बीच भंवर से कश्ती को खुद बाहर लाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। सुख चैन प्यारे त्याग त्याग कर रात रात भर जाग जाग कर। सुख चैन प्यारे त्याग त्याग कर रात रात भर जाग जाग कर। अवरोधों के कांटे चुनकर समय से आगे भाग भाग कर। अवरोधों के कांटे चुनकर समय से आगे भाग भाग कर। स्वेद कणों से सपनों का मानचित्र बनाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। जाल बिछाए बैठे हैं बधिक बहुत जमाने में। कभी साथ नहीं आता है किसी को कोई छुड़ाने में। जाल तोड़कर स्वयं को यारो स्वयं उड़ाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। और शह मात का खेल खेलने कई बिसात बिछाए बैठे हैं। शाह मात का खेल खेलने कई बिसात बिछाए बैठे हैं। लेकर तीर कमान हाथ में घात लगाए बैठे हैं। शतरंजी चालों से दर्द स्वयं को स्वयं बचाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। कांटों की सेज पे अपना बिस्तर यार बिछाना पड़ता है। अगर आप भी लिखते हैं तो बनाइए अपना एक अच्छा सा वीडियो और भेजिए अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियोस दिव्य हिमाचल टीवी को। हमारे द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। चयनित होने पर आपकी रचना पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे अब आपसे इस कार्यक्रम के साथ अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।